नमस्कार साथियों, वेलकम टू पहचान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मित्रों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाला है राजस्थान अध्ययन की जो टेस्ट सीरीज हमें रोज रात को 8 बजे जो आपको मिलती है, उसी टेस्ट सीरीज के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लास 9 के अध्याय नंबर 5 के पार्ट नंबर 2 के बारे में ध्यान रखना। यह नंबर जो अध्याय नंबर 5 है उसके बारे में हमने जो है कल थोड़ा सा अध्ययन कर लिया था। आज हम जो है उसका सेकंड पार्ट लेकर आए हैं कि राजस्थान में जन जागृति और प्रजामंडल। ये टॉपिक काफी बड़ा है, इसलिए जो है लगभग इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट पार्ट जो है कल हमने डिस्कस कर लिया था, आज हम इसी का सेकंड पार्ट जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है ना। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा, सबसे पहले जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर 30 क्वेश्चन जो है लगभग देख लिए थे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में जो है डिस्कस करते हैं आज से कि जून 1947 में जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह की मृत्यु के पश्चात किसे शासक बनाया गया था। तो किसे शासक बनाया गया था भाई? जोधपुर के महाराजा जो थे उमेद सिंह, इनकी मृत्यु के बाद में 1947 में किसे शासक बनाया गया था? तो वह बनाया गया भाई हनुमंत सिंह को। किसे? हनुमंत सिंह को बनाया गया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मारवाड़ लोक परिषद को कब गैर कानूनी घोषित किया गया? तो मारवाड़ लोक परिषद जो था उसे गैर कानूनी कब घोषित किया गया? तो उसे जो है गैर कानूनी घोषित किया गया था मार्च 1940 के अंतर्गत। कब? मार्च 1940 के अंतर्गत, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है कि डाबड़ा कांड कब हुआ था। डाबड़ा कांड जो है वह कब हुआ था? देखिए याद रखना, डाबड़ा कांड किससे संबंधित है? पहली बात तो याद रखना, मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित है, ठीक है। किससे? मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित है, ठीक है ना। और ये कब हुआ था? तो देखिएगा, यह जो है वह हुआ था भाई अक्टूबर 1946 के अंतर्गत। कब? अक्टूबर 1946 के अंतर्गत। 46 है यहाँ पर, अक्टूबर 1996 नहीं है, 46 है, ठीक है, 46 है, 1946। तो अक्टूबर 1946 के अंतर्गत जो है हुआ था, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि 1885 में सज्जन कीर्ति सुधाकर नामक समाचार पत्र कहां से प्रकाशित होता था। काफी अच्छा क्वेश्चन, याद रखना कि 1885 जब कांग्रेस की स्थापना होती है, इस समय जो है क्या होता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। कब? 1885 के अंदर, ठीक है। ए ओ ह्यूम जो होता है ना, कौन? ए ओ ह्यूम जो होता है, इनके द्वारा इसकी स्थापना की जाती है, ठीक है ना। और व्योमेश चंद्र जो होते हैं उनको इसका अध्यक्ष बनाया जाता है, ठीक है। चलिए देखिएगा, तो इस समय 1885 के अंतर्गत सज्जन कीर्ति सुधाकर नामक जो समाचार पत्र था उसका प्रकाशन कहाँ से किया जाता था? तो इसका प्रकाशन जो है वह होता था भाई उदयपुर से। कहाँ से? उदयपुर से, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, 1885 में एक अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र पत्र था जिसका नाम था राजस्थान टाइम्स, ठीक है ना। इस पत्र का प्रकाशन जो है कहाँ से होता था? तो इसका होता था भाई अजमेर से। कहाँ से होता था? अजमेर से इसका प्रकाशन होता था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है कि राजपूताना मध्य भारत सभा के हुए अधिवेशन के बारे में सत्य कथन बताइए। देखिए राजपूताना मध्य भारत सभा जो थी ना, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो पहली बात तो याद रखना, इसकी स्थापना 1900, कल मैंने आपको बताया था 1918 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है ना। फिर देखिए आप इसके बारे में और कि राष्ट्रपूतना मध्य भारत सभा जो है इसके अधिवेशन जो हुए थे, अधिवेशन के बारे में पता कौन कौन सा करेक्ट है वो आपको बताना है। तो दूसरा अधिवेशन जो है दिसंबर 1919 में अमृतसर में हुआ था, बिल्कुल करेक्ट है ये। फिर देखिए नेक्स्ट के तीसरा अधिवेशन जो है मार्च 1920 के अंतर्गत हुआ था अजमेर में, ये भी करेक्ट है। तो फिर चौथा अधिवेशन दिसंबर 1920 के अंतर्गत नागपुर में हुआ था, ये भी करेक्ट है। अर्थात उपयुक्त सभी, यानी कि डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे, नेक्स्ट लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखिएगा। राजस्थान के क्रांतिकारी भंवरलाल सराफ का संबंध किस प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष बनने से था? याद रखना, मतलब भंवरलाल सराफ जो थे वो कौन से प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष बने थे? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा कि वह जो है जोधपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट है, अंग्रेजों की राय बहादुर की उपाधि लौटाने वाले जयपुर के क्रांतिकारी कौन थे जब असहयोग आंदोलन चला था? कौन सा? असहयोग आंदोलन चलाया गया था ना, उस समय की बात है ये, कि उस समय जो है अंग्रेजों का सहयोग नहीं करने के तौर पर जो है इन्होंने राय बहादुर की उपाधि जो अंग्रेजों के द्वारा इन्हें दी गई थी उसे वापस इन्होंने लौटाई थी। जयपुर के क्रांतिकारी थे, कौन थे वो जयपुर के क्रांतिकारी जिन्होंने अंग्रेज ये राय बहादुर की उपाधि वापस लौटाई थी? तो वह थे जमनालाल बजाज। कौन थे भाई? जमनालाल बजाज, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है, अंग्रेजों ने जर्मनी से संधि वार्ता में भाग लेने के लिए भारत का प्रतिनिधित्व करने के तौर पर पेरिस जो है किसे भेजा था? किसने? अंग्रेजों ने जर्मनी से संधि वार्ता करने के लिए भारत के प्रतिनिधित्व करने हेतु पेरिस किसे भेजा था? तो इन्होंने जो भेजा था गंगा सिंह को। गंगा सिंह कौन थे? याद रखना, ये थे बीकानेर के महाराजा। कौन थे भाई? बीकानेर के शासक थे, कौन? गंगा सिंह। याद रखना, इन्हें जो है जर्मनी में भेजा गया था, तो ये ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है कि स्वदेशी वस्त्र पहनने, तिलक स्वराज कोष में चंदा जमा कराने, इसके कारण से राजस्थान की किस रियासत के राजा ने शिवमूर्ति सिंह, संपूर्णानंद
आनंद वर्मा को सरकारी नौकरी से निलंबित कर लिया था। देखिए ये क्या था कि शिव मूर्ति सिंह, संपूर्णानंद और आनंद वर्मा जो है ये स्वदेशी वस्त्र पहनते थे। दूसरी चीज ये कि इन्होंने तिलक स्वराज कोष में चंदा जमा कराया था। इस बात से नाराज होकर राजस्थान के किस रियासत के शासक ने इन्हें जो है सरकारी नौकरी से निलंबित कर लिया था? तो वह शासक कौन था भाई? तो वह थे गंगा सिंह। कौन थे? गंगा सिंह थे, ठीक है ना। और कहाँ के थे? बीकानेर के थे। तो याद रखना, बीकानेर के शासक थे कौन थे? गंगा सिंह। गंगा सिंह, ठीक है ना। तो गंगा सिंह ने जो है इन्हें सरकारी नौकरी से निलंबित कर दिया था। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है कि फतेह सिंह के बाद में बने भोपाल सिंह, शासक बने भोपाल सिंह ने मंत्रिमंडल में राजस्व विभाग किसे सौंप दिया था? काफी अच्छा क्वेश्चन है। फतेह सिंह जो थे उदयपुर के शासक या मेवाड़ के शासक कह सकते हैं अपन। कहाँ से? मेवाड़ के शासक कह सकते हैं। यहाँ पर क्या है कि उदयपुर के शासक, ये भी बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है ना। तो इसके शासक जो फतेह सिंह थे, फतेह सिंह के बाद में जब भोपाल सिंह को शासक बनाया गया तब इन्होंने राजस्व विभाग जो है किसे सौंपा था? तो वह इन्होंने सौंप दिया था भाई मिस्टर ट्रेंस को। किसे? मिस्टर ट्रेंस को जो है इन्होंने सौंपा था, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है, बीकानेर में सर्वप्रथम जन जागृति लाने वाले चूरू के क्रांतिकारी कौन थे? देखिए चूरू के एक क्रांतिकारी थे जिन्होंने बीकानेर के अंतर्गत जन जागृति लाई थी। तो वह कौन थे? तो वह थे स्वामी गोपाल दास। कौन थे भाई? स्वामी गोपाल दास, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। कहां पर? बीकानेर के अंदर। याद रखना कहां से थे ये? चूरू से थे। याद रखना कहां से? चूरू के थे ये क्रांतिकारी, और बीकानेर में इन्होंने जो है जन जागृति लाने का कार्य किया था, इसलिए स्वामी गोपाल दास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना मगराम वैद्य ने कहां पर की थी? देखो पहली बात तो याद रखना कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1936 के अंदर हुई थी, ठीक है। फिर दूसरी चीज ये कि किसने स्थापना की थी? तो मगराम वैद्य जो थे उन्होंने जो है इसकी स्थापना की थी। किसकी? बीकानेर प्रजामंडल की, ठीक है। और कहां पर की थी ये चीज याद रखना, बीकानेर के अंदर। बीकानेर की प्रजामंडल की स्थापना नहीं हुई थी, ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन काफी अच्छा बनता है, घुमाने वाला क्वेश्चन है थोड़ा सा, तो याद रखना इसको कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में मगराम वैद्य ने कहां पर की थी भाई? तो इसकी स्थापना की थी इन्होंने कलकत्ता के अंदर। कहां पर? कलकत्ता के अंदर जो इसकी स्थापना की थी, यानी कि सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है, 1943 में गंगा सिंह की मृत्यु के पश्चात बीकानेर के शासक किसे बनाया गया? काफी अच्छा क्वेश्चन ये भी कि 1943 में जब गंगा सिंह की मृत्यु हो गई थी बीकानेर के शासक की, तब उसके बाद में बीकानेर का शासक किसे बनाया गया था? तो उस समय जो है इसके बाद में बीकानेर का शासक बनाया गया था भाई शार्दुल सिंह को। किसे? शार्दुल सिंह को शासक बनाया गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा कि बीकानेर रियासत में कब बीकानेर एक्ट पास करके द्विसदनीय व्यवस्थापिका राज्यसभा और धारासभा की स्थापना की गई थी? याद रखना फर्स्ट तो ये याद रखना कि बीकानेर रियासत के अंतर्गत दो सभाएं थी, व्यवस्थापिका थी दो, द्विसदनीय व्यवस्थापिका, जिसका एक का नाम था राज्यसभा, दूसरा का नाम था धारासभा। क्या था भाई? एक का था राज्यसभा, ठीक है, और दूसरा का नाम था धारासभा। क्या था? धारा सभा, ठीक। तो याद रखना ये दोनों ही जो है द्विसदनीय व्यवस्थापिका थी। कहां पर? बीकानेर के अंदर। कहां पर? बीकानेर के अंदर, ठीक है। दूसरी चीज, इसकी स्थापना जो है इनकी जो है कब की गई थी स्थापना? तो स्थापना की गई थी 1947 के अंतर्गत। कब? 1947 के अंतर्गत, 1947 के अंतर्गत, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट 46 है, 28 अप्रैल 1947 को बीकानेर के प्रतिनिधि के रूप में किसे संविधान निर्मात्री सभा में प्रशासनिक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था? काफी अच्छा क्वेश्चन है। याद रखना कि 28 अप्रैल 1947 को बीकानेर के प्रतिनिधि के रूप में संविधान निर्मात्री सभा में प्रशासनिक अधिकारी किसे नियुक्त किया गया था? तो क्या आंसर रहेगा 46 का? इसका आंसर रहेगा भाई जो के.एम. पनिकर थे, इनको जो है वहां पर नियुक्त किया गया था, यानी कि सी ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है कि भारत के संविधान निर्माण में बीकानेर के प्रत्यक्ष तौर पर सदस्य के रूप में किसने भाग लिया था? देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाने वाला, दोनों याद रखना, दोनों में डिफरेंट ध्यान रखना। एक तो था कि बीकानेर के प्रतिनिधि के रूप में संविधान निर्मात्री सभा में प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया गया था, वो कौन थे? के.एम. पनिकर, ठीक है। फिर नेक्स्ट दूसरा प्रश्न ऐसा था कि भारत के संविधान निर्माण में बीकानेर के प्रत्यक्ष तौर पर सदस्य के रूप में किसने भाग लिया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा 47 का? प्रत्यक्ष तौर पर जो है किसने भाग लिया था? वह लिया था जसवंत सिंह ने। किसने? जसवंत सिंह ने भाग लिया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, माउंट बैटन योजना के तहत भारत का विभाजन की घोषणा कब की गई थी? ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि भारत के विभाजन की घोषणा किस योजना के तहत की गई थी? तो वह की गई थी माउंट बैटन योजना के तहत। और कब की गई थी? तो 3 जून 1947 के अंतर्गत। कब? 3 जून 1947 के अंतर्गत, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हमारा रहेगा। मतलब इसमें ये कहा गया था कि भारत को दो भागों में डिवाइड किया जाएगा, एक पाकिस्तान और एक भारत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, बीकानेर राज्य के महाराजा जिन्होंने भारतीय संघ में सम्मिलित होने के लिए हस्ताक्षर किए थे। देखिए बीकानेर के वो राजा कौन थे जिन्होंने भारतीय संघ में सम्मिलित होने के लिए हस्ताक्षर किए थे? मतलब समझौता, जो विलय पत्र था ना कॉन्वेलेंट, उस पर जो है हस्ताक्षर किए थे। किसने किए थे? तो 49 क्या रहेगा? शार्दुल सिंह। किसने किए थे भाई? शार्दुल सिंह, इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट रहेगा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है,
जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यह जो है मीठालाल व्यास के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? मीठालाल व्यास के द्वारा जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट है कि जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कहां पर की गई थी? देखिए की गई थी किसके द्वारा? मीठालाल व्यास के द्वारा। और कहां पर की गई थी? याद रखना, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जैसलमेर में नहीं की गई थी, कहीं और की गई थी, मतलब कि इसकी स्थापना जोधपुर में की गई थी। कहां पर? जोधपुर में, यानी कि डी ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है जैसलमेर प्रजामंडल के बारे में सत्य कथन बताइए। देखिए क्या है सत्य जैसलमेर प्रजामंडल के बारे में? जैसलमेर का पहला समाचार पत्र जो है वो था विजय। क्या नाम था? विजय 1920 के अंतर्गत प्रारंभ हुआ था। याद रखना, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये कि जैसलमेर का पहला समाचार पत्र कौन सा था? विजय। विजय नाम से पहला समाचार पत्र चलता था जैसलमेर का, ठीक है ना। कब? 1920 के अंतर्गत इसे प्रारंभ किया गया था, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट है 1932 में महेश्वरी समाज नवयुवक मंडल का गठन किया गया जैसलमेर में, ये भी सही बात है। फिर है जैसलमेर में सागरमल गोपा निरंकुश शासन के विरुद्ध जनता में जागृति पैदा की थी इन्होंने, बिल्कुल। तो डी ऑप्शन उपयुक्त सभी जो है वो यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा, क्योंकि तीनों ही ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। याद रखना सागरमल गोपा का संबंध किससे? जैसलमेर प्रजामंडल से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे हैं अप्रैल 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? किसके? अप्रैल 1938 के अंतर्गत मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो देखिएगा मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जो है वह की गई थी किसके द्वारा? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। किसके द्वारा? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। याद रखना, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट, याद रखना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मेवाड़ के संविधान का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो मेवाड़ के संविधान का जो प्रारूप था वह तैयार किया था भाई के एम मुंशी ने। किसने? के एम मुंशी ने, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना के बाद में मेवाड़ के प्रधानमंत्री धर्म नारायण ने इसे एक गैर कानूनी संस्था घोषित किया था, और फिर बाद में इस पर जो है प्रतिबंध हटा दिया गया। तो बताइए कि प्रतिबंध जो है वो कब हटा दिया गया था? याद रखना, मेवाड़ की जब प्रजामंडल की स्थापना की गई थी 1938 के अंतर्गत, अप्रैल 1938 के अंतर्गत, ठीक है ना। अभी देखा ना, हाँ अप्रैल 1938 के अंतर्गत। तो उस दौरान मेवाड़ के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वह थे धर्म नारायण। कौन थे भाई? धर्म नारायण। याद रखना ये नाम, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है कि उसको इन्होंने धर्म नारायण ने गैर कानूनी घोषित कर दिया उस समय। तो फिर उसके बाद में जब इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था तो प्रतिबंध हटाया गया था। वो प्रतिबंध कब हटाया गया था वापस, ये इसका आंसर हमें बताना है। तो यह 1941 के अंदर। कब हटाया था भाई? 1941 के अंदर, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना के बाद इस पर प्रतिबंध लगाया गया तब माणिकलाल वर्मा मेवाड़ छोड़कर कहाँ अन्यत्र कहाँ चले गए थे? तो देखिएगा जैसे ही मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी 1938 के अंतर्गत, यानी कि याद रखना 1938 के अंतर्गत जब इसकी स्थापना की गई थी, इसकी मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी ना, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी कब? 1938 के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद में इस पर जो है ना धर्म नारायण जो प्रधानमंत्री थे इसके, कौन थे? पीएम जो थे प्रधानमंत्री, कौन थे? धर्म नारायण, ठीक है ना। तो धर्म नारायण इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। उसके बाद में जो है माणिकलाल वर्मा वहां से जो है मेवाड़ छोड़कर चले गए थे। कहाँ गए थे वो? तो मेवाड़ छोड़कर वो जो है अजमेर पहुंच गए थे, यानी कि अजमेर से ही फिर उन्होंने संचालन किया था इसका, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की थी भाई पंडित नहेनूराम शर्मा ने। किसने? पंडित नहेनूराम शर्मा ने की थी, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि 1940 में कोटा की रामतलाई क्षेत्र में कोटा प्रजामंडल के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? देखो याद रखना, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना अलग चीज है और कोटा प्रजामंडल की स्थापना अलग है, ठीक है, ध्यान रखना। तो हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पंडित नहेनूराम शर्मा के द्वारा। और कोटा प्रजामंडल की अगर बात करें, है क्या, तो इसकी स्थापना किसने की थी? कोटा प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो वह की थी भाई अभिन हरि ने। किसने? अभिन हरि ने। ये याद रखना, दोनों पॉइंट डिफरेंट है, ठीक है। तो देखिएगा कि कोटा प्रजामंडल का जो अधिवेशन हुआ था 1940 के अंतर्गत कोटा के रामतलाई क्षेत्र में। कहां पर? कोटा के रामतलाई क्षेत्र के अंतर्गत। तब उसकी अध्यक्षता जो है वो किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता करने वाले कौन थे 58 में? तो वह थे अभिन हरि। कौन थे भाई? पंडित अभिन हरि, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1931 में गठित जयपुर प्रजामंडल राजनीति में प्रवेश कब किया था? याद रखना 1931 के अंतर्गत जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। कब? 1931 के अंतर्गत। फिर इसने राजनीति में जो है बाद में प्रवेश किया था, तो कब किया था प्रवेश वो बताना है। तो 1950 के अंदर। कब? 1950 के अंतर्गत, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मारवाड़ लोक परिषद को कब गैर कानूनी घोषित किया गया था? मारवाड़ लोक परिषद को गैर कानूनी घोषित किया गया था मार्च 1940 में। कब? मार्च 1940 में, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है मारवाड़ रियासत में सुभाष चंद्र बोस का आगमन कब हुआ था? मतलब कि मारवाड़ रियासत में सुभाष चंद्र बोस कब आए थे? तो इन्होंने जो है जनवरी 1938 में इन्होंने प्रवेश किया था। कब? जनवरी 1938 के अंतर्गत, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा।
फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है निम्नलिखित में से मारवाड़ लोक परिषद के डिक्टेटर थे जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। देखो कौन कौन से डिक्टेटर थे मारवाड़ लोक परिषद के, तो एक तो थे फूलचंद बापना, शिवदयाल और तुलसीदास राठी, ये तीनों ही डिक्टेटर थे मारवाड़ लोक परिषद के, अर्थात डी ऑप्शन उपयुक्त सभी जो है वो यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है कृष्णा कुमारी, सावित्री देवी माथुर, दयावंती, रमा देवी, सूरज देवी माथुर का संबंध कौन से प्रजामंडल से था, तो इनका संबंध जो है वह था भाई जोधपुर प्रजामंडल से। कौन से, जोधपुर कहो या मारवाड़ कहो, ठीक है, याद रखना मारवाड़ प्रजामंडल भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, मारवाड़ प्रजामंडल भी कहते हैं या जोधपुर प्रजामंडल कहते हैं, दोनों करेक्ट है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है ना, चलिए याद रखना जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, तो जय नारायण व्यास ने। किसने की थी, जय नारायण व्यास ने इसकी स्थापना की थी। किसने, जयपुर प्रजा सॉरी जोधपुर प्रजामंडल या फिर मारवाड़ प्रजामंडल, कुछ भी कहो एक ही है दोनों। ठीक है ना, तो इसकी स्थापना जय नारायण व्यास ने की थी। फिर नेक्स्ट देखिएगा राजस्थान में स्वतंत्रता संघर्ष को 3 चरणों में विभाजित किया गया है, इससे संबंधित सत्य कथन बताइए। देखिए जब राजस्थान के अंतर्गत स्वतंत्रता संघर्ष हो रहा था तो उसको 3 भागों में जो है 3 चरणों में डिवाइड किया गया, तो उससे संबंधित सत्य कथन बताना क्या है, ध्यान से देखना। प्रथम चरण जो है 1927 से पूर्व तक था, ठीक है ना, उस समय सामाजिक और मानवतावादी समस्याओं पर केंद्रित था ये प्रथम चरण पूरी तरीके से। फिर नेक्स्ट दूसरा चरण जो है वह क्या था, तो 1927 से लेकर 1938 तक था, और 1927 में इसमें ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी। कब, 1927 के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा चरण जो था वह कब से कब तक था, तो 1938 से 1950 तक था, और 1938 में फिर हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के बाद में प्रजामंडल आंदोलन शुरू हुआ था। यानी कि यहाँ पर जो है उपयुक्त सभी, अर्थात हमारा आंसर क्या रहेगा, उपयुक्त सभी, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है 1931 में बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, याद रखना 1931 के अंतर्गत बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो क्या रहेगा 65 का आंसर रहेगा कांतिलाल के द्वारा, यानी कि कांतिलाल जो थे उनके द्वारा स्थापना की गई थी। किसके, कांतिलाल चौथानी, इसका पूरा नाम क्या है, कांतिलाल चौथानी। ठीक है, याद रखना, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, कांतिलाल चौथानी, इनके द्वारा की गई थी किसकी, बूंदी प्रजामंडल की स्थापना, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो इसी के साथ जो है हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो चुका है। पूरे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को जो है फटाफट जल्दी से अपने सभी मित्रों को शेयर कर लेना, लाइक जरूर करना, कमेंट जो है जरूर करना। ठीक है ना, और किसी क्वेश्चन में अगर डाउट हो, कुछ भी हो तो कमेंट करके बताइएगा, मैं उसका सॉल्यूशन भी आपको जरूर प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है ना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर जरूर कर लेना, वहाँ पर जो है इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है ना, और आसार करंट के क्यूज पीडीएफ वगैरह सब टेलीग्राम पर अवेलेबल रहते हैं, तो वो भी जो है आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कीजिएगा, ताकि आप सारी चीज़ें जो है नॉलेज, सारी जानकारी जो है वहाँ से आपको प्राप्त हो सके। ठीक है, याद रखना टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, किसे, टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना। ठीक है, वहाँ से आप सारी जो है पीडीएफ जो है पीडीएफ वगैरह प्राप्त कर सकते हो, कहाँ से, टेलीग्राम से। ठीक है ना, और दूसरी चीज़ है कि क्यूज भी जो है आपको टेलीग्राम पर ही होती है। ठीक है, तो वो भी आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हो, और इसके अलावा जो है टेलीग्राम पर सारी न्यूज़ अपडेट सभी प्रकार की जो जानकारी होती है ना, वो भी जो है टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाई जाती है, तो टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर आप कर लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए, आपका बहुत बहुत